हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन किएत गोदेश के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मोती से लेकर मिस सुइया की तरह अपने हाथ को बढ़ा को जोर से चिल्ला को मिस सुइया से कहने लगा, मैंने बीच कोई के उस स्टार को अभी हमें दे दो। वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत देर गुस्से में अभी उस मोती से लेकर तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर मिस सु आओ की तरफ बहुत देर गंदी नजर से देखती हुई एक आदमी कहने लगा, वरना हम सारी बातें तुम्हें हाथ जरूर कर सकते हैं। और एक लड़का बहुत थार के फेस बनाकर मिस सु याओ की तरफ देखते हुए मिस सु याओ से कहने लगा, छोटी सी खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम अभी उस क्रिस्टल कोड को हमें हैंड ओवर कर दो। जो सुन की हम लोग देख पाते मिस सु आओ या भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस सु याओ और मिस क्वान क्वान के सामने एमसी यहाँ उन दोनों आदमियों से कहने लगा, तुम लोग अभी इनके करीब भी नहीं आ सकते हो। वो मिस सु याओ आप एमसी तरफ देखती बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी पूछने लगा, चैन कुया आप हमें क्या करना चाहिए। तो सुन की एमसी स्टेट पेस बनाकर मिस आओ से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम लोग सिर्फ मेरे करीब रहना बाद में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बिल्कुल एक हीरो की तरह दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिस सु आओ और मिस क्वान को थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी आंचों अपने हाथ से कुछ चीज दूसरी तरफ फेंकते हुए बहुत देर मुस्कुराकर उस सभी आदमियों से कहने लगा, क्या तुम लोग को क्रिस्टल को नहीं चाहिए तो फिर तुम लोग जरूर इसे ले सकते हो। अगली पर हम लोग देख पाते उस क्रिस्टल कोड को दूसरी तरफ देखने के बाद वो मोती से लड़की बहुत देर कुछ को जोर से चिल्ला को बाकी सारे आदमियों से कहने लगा, ये सच में क्रिस्टल कोड है यहाँ पर। वो बाकी से आदमी भी यहाँ पर बहुत देर सोकर उस क्रिस्टल को की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर अचानक से हम लोग देख पाते एमसी मिस सु आओ और मिस क्वान क्वान के हाथ को पाकर एक घर के अंदर चला जाता है, जिस चीज को अभी एक आदमी यहाँ पर नोटिस भी कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ भी देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई अचानक से मिस क्वान क्वान के पकड़ लेता है अपने हाथों से, जिस चीज की वजह से मिस क्वान क्वान दौड़ के मैं जोर से चिल्ला कर अपनी बड़ी बहन यानी मिस सु याओ से कहने लगा, आप एक सिस्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस क्वान क्वान हालत थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद मिस सु आओ बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी बहन की तरह अपने हाथ को बढ़ाने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस आदमी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना, झेंगबेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगली पर हम लोग देख पाते झेंगबेंग अभी उस मिस क्वान क्वान को दूसरी तरफ फेंक देता है और बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अभी एमसी तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं अगली पर झेंगबेंग एमसी पे अटैक करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर हम लोग देख एमसी ने अचानक से दरवाजे को बंद कर दिया है और मिस सु आओ को लेकर घर के अंदर कूद चुका है और उसी वो एमसी जोर से चिल्ला के लगा, अपना ख्याल रखना। और फिर हम लोग देख पाते हैं जैंग पेंग के अटैक के वजह से उस रूम के दरवाजे का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा, जिस चीज को देखने के बाद एमसी और मिस सु याओ अभी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए मिस सु आओ बहुत सा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, क्वान क्वान आप हमें क्या करना चाहिए, क्वान क्वान को उन लोगों ने पकड़ लिया है, मुझे अभी किसी भी हालत में क्वान क्वान को बचाना पड़ेगा। जो सुनी की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर उस दरवाजा देखते हुए मिस सु आओ से कहने लगा, हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते हैं, जैंगबेंग सच में यहाँ पर एक एबिलिटी यूजर है, वो शायद आप सी रैंक तो पहुंच चुका है, अभी वापस जाने का मतलब है हम लोग अभी उसी के ट्रैप में फंस जाएंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सु आओ और एमसी दोनों ही बहुत परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मोती से लड़की जैंगबेंग को अभी एक किस्ता को देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती जैंगबेंग से वो मोती से लड़की कहने लगा, फादर मैंग ये यहाँ पर उस म्यूटेंट ब्लैक कैट के क्रिस्टल कोड है। वो उस क्रिस्टल कोड की तरफ देखते हुए झैंगबेंग थोड़ा सा शॉक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर झैंगबेंग उस क्रिस्टल कोड को अपने हाथों में लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, एक्सीलेंट, ये सच में यहाँ पर एक सी रैंक के म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड है। जो सुनी की बार वो मोती से लेकर बहुत ही मुस्कुराते हुए झैंगबेंग की तरफ देखते हुए झैंगबेंग से कहने लगा, अदर मैं तुम्हें सब मालूम नहीं है लेकिन उस चैन क्वान ने अपने पास असल में एक पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस स्टोर को यहाँ पर छुपा कर रखा है। जो सुनी की बात अगली पर फिर से उस रूम के दरवाजे पर अपने हाथ को मारते हुए झैंगबेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ उसे सप्लाईज अभी मुझे हैंडओवर कर देने के लिए, जो मैं जो इस क्रिस्टल को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लूंगा तो मैं जरूर बहुत ही आसानी से इस दरवाजे को तोड़ सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर झैंगबेंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और दोस्तों झैंगबेंग की इसी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।